हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंडस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार मोदी आज लॉ ऑफ मोशन के मास पुली सिस्टम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लॉ ऑफ मोशन के तीनों लॉ डिस्कस किए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। उसके कुछ जनरल एग्जाम्पल डिस्कस किया था। अभी हम सबसे पहले टाइप प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे टाइप 1 मास पुली सिस्टम। मास पुली सिस्टम में जो है पुली जो है मासलेस कंसीडर किया जाएगा, स्ट्रिंग भी जो है वो मासलेस कंसीडर होगा। तो इसमें सबसे सिंपल प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। ये हमारा सिस्टम है जिसमें एक 2 kg का ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है और वो स्ट्रिंग से अटैच है, जो स्ट्रिंग पुली से पास हो रही है और दूसरे मास 3 kg के से ये अटैच है। तो आपको दोनों मास का एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, मतलब इलोंगेट नहीं हो रही है ड्यूरिंग दिस फेनोमेना। तो आपको क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन ये डाउनवर्ड होगा वही एक्सेलरेशन इसका हॉरिजॉन्टल होगा। मतलब अगर ये x डिस्टेंस नीचे जाता है तो ये भी x आगे जाएगा। तो दोनों का एक्सेलरेशन, इसका डाउनवर्ड और इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अलग अलग होगी। पहला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, दूसरा वर्टिकली होगा। तो अब इसको शुरू करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम से बनाते हैं। जैसे अगर इस पे 3 kg ब्लॉक पे क्या होगा, 3G एक्ट हो रहा होगा, स्ट्रिंग में टेंशन आ गया, यहां भी टेंशन है और इस पे मास लगेगा 2G वेट की वजह से और सरफेस इस पे जो लगाएगा दैट इज नॉर्मल। अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा 3 kg ब्लॉक के लिए, 3G माइनस T इक्वल टू 3A और इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है दैट इज टेंशन ऑन 2 kg ब्लॉक। तो T की वजह से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, दैट वन इज 2। अब दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, ये टेंशन और ये टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आ जाएगा 3G इक्वल टू 5A तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 3G अपॉन 5। अगर मैं G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेता हूं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 3 इंटू 10 अपॉन 5। 5 से 10 कट करेंगे तो 2 हो गया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया दोनों ब्लॉक का। अब इसमें आपसे टेंशन की भी वैल्यू पूछी जा सकती है, टेंशन। तो टेंशन इक्वेशन 2 में आप एक ही वैल्यू पुट करेंगे और आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, T इक्वल टू 2A 2 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 12 न्यूटन। यानी इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा दैट इज 12 न्यूटन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मास पुली सिस्टम का। इसमें जो है दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। तो सबसे पहले मैं मानता हूं कि ये A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, A1 एक्सेलरेशन से, तो ये A2 एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है, दैट इज एज्यूम्ड। तो अब जो है इस चीज पे हम इसमें दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि हो क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 3 kg ब्लॉक के लिए। तो ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा 3G, ऊपर जो है स्ट्रिंग होने की वजह से लगेगा टेंशन T और इसका जो एक्सेलरेशन होगा A1।
तो इक्वेशन बनेगा 3g माइनस टी इक्वल टू 3a1। अब दूसरे ब्लॉक की हम बात करेंगे 2kg, तो नीचे जो लगेगा दैट इज 2g, ऊपर जो लगेगा यहां पे टेंशन जो है T, अगर मैं इसको स्ट्रिंग में टेंशन T1 मान रहा हूं तो यहां जो होगा दैट वन इज T2, 2g माइनस T2, और ये जो है ऊपर की तरफ इसको लेके जा रहा है A2 एक्सेलरेशन से, तो दैट वन इज इक्वेशन बनेगा T2 माइनस 2g इक्वल टू 2a2। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि अगर ये x स्ट्रिंग को नीचे लाते हैं तो पुली के दोनों साइड से x/2 और x/2 ऊपर जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, A1 और A2 के बीच का रिलेशन लाना है। यहां पे जो इक्वेशन है, देखिए अभी मेरे पास दो इक्वेशन मिले हैं और अननोन कितने हैं? 4, T1, T2, A1 एंड A2। तो सबसे पहले जो है दो इक्वेशन और फाइंड आउट करना है। पहला इक्वेशन T1, T2 के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और दूसरा इक्वेशन जो है A1 और A2 के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है पुली जो है, हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि पुली इज मासलेस, तो इस पुली, मूविंग पुली पे जब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो 2T1 माइनस T2 इक्वल टू 0, तो आ गया T2 इक्वल टू 2T1। दिस वन इज इक्वेशन 3। अब एक इक्वेशन और चाहिए जो रिलेशन बताएगा एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकेंड ब्लॉक। अगर मैं बोलूंगा कि ये ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे आया है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रिंग जो है x लूज हुई होगी। x लूज होने के लिए इस पूरे पुली को x/2 ऊपर जाना पड़ेगा, ताकि जो है x/2 इधर से और x/2 इधर से मिलेगा, तो टोटल जो है ये 2x के बराबर का रिलीज देगा। मतलब पुली जो है इसकी आधी स्पीड से निकलेगा। इसका मतलब हो गया A2 जो है वो A1 का आधा होगा। क्लियर है? कैसे आया? मैंने बोला कि दिस वन गोज x, अगर इसको भी x ऊपर कर देंगे, ये पुली को भी x ऊपर कर देंगे, तो स्ट्रिंग इधर से भी x लूज हुआ और स्ट्रिंग इधर से भी x लूज हुआ, तो इसको 2x मिल जाएगा। इसलिए जो है ये जो है x/2 ही ऊपर जाएगा। x/2 ये कितना आया? x। तो अगर A1 और A2 के रिलेशन की बात करेंगे तो ये अगर A1 से नीचे जा रहा है तो इसका जो है एक्सेलरेशन इसके आधे के बराबर होगा। तो ये आ गया फोर्थ इक्वेशन। अब चारों इक्वेशन को आप एक दूसरे में फीड करके आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 4 इक्वेशन है, 4 अननोन, और ये जो है आपका इजीली आपको आंसर दे देगा। तो अब पुट करके सॉल्व करके भी देख लेते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि कैसे हुआ है। तो जहां जहां T2 है उसकी जगह हम 2T1 कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो जो इक्वेशन बन के आएगा, और इक्वेशन नंबर 1 में 3 और 4 इक्वेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2T1 माइनस 2G इक्वल टू A1। अब जो है
ये एक नया इक्वेशन बन के आया, दैट इज इक्वेशन 5। अब पूरे सिस्टम, आप इस सबको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मैं इसे रब कर रहा हूं ताकि जो है इसको आगे मैं सॉल्व कर सकूं। हमें जो है इसी से मेरा काम हो जाएगा, इस दो इक्वेशन से हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो इसी दो इक्वेशन पे कंसंट्रेट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और ऐड कर देते हैं। 2t1 माइनस 2g इक्वल टू a1, और ये हो जाएगा 6g माइनस 2t1 इक्वल टू 6a1। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 2t1 से 2t1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये होगा 4g इक्वल टू 7a1। तो a1 आ गया 4g बाय 7। तो आपको a2 भी मिल जाएगा, दैट वन इज 2g बाय 7। यह था आपका आंसर इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन का। यह हमारा मास पुल्ली सिस्टम का नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें जो है 3 मास को 3 पुल्ली के साथ अटैच किया गया है। उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि M2 और M3 एक मूवेबल पुल्ली पे अटैच है, और M1 जो है उस पुल्ली के साथ एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है जिसके साथ वो कनेक्टेड है। तो इसमें जो है आपको एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 3 बताना है। अगर मैं ये कहता हूं कि ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये पुल्ली जो है ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। अगर इस पूरे सिस्टम को यहां से हटा देते हैं और इसे फिक्स करते हैं, तो ये अगर इस सिस्टम को फिक्स कर दीजिए, अगर मैं बोल देता हूं कि आदमी, कोई एक आदमी है, उसको मैंने इस पुली पे बिठा दिया है, जब इस पुली पे वो बैठ जाएगा तो इसके लिए ये पूरा सिस्टम जो है, ऊपर का सिस्टम जो है रेस्ट पे रहेगा, यानी पुली उसके लिए मूवेबल नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ मास उसके रिस्पेक्ट में मूव करेगा। अगर कोई ऑब्जर्वर इस पुली पे बैठ गया, अब उसे यह लगेगा कि ये जो है ए नॉट से ऊपर आ रहा है और ये ए नॉट से नीचे जा रहा है। अगर ऑब्जर्वर कोई ग्राउंड पे बैठा है तो उसके रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो आपको पता है कि ये एक तरह से एक्सेलरेटेड फ्रेम का सिस्टम का की हम बात कर रहे हैं। तो इस पे जो है नेट एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस ए नॉट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इस पे जो एक्सेलरेशन होगा ए प्लस ए नॉट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इस चीज में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हो। कोई कंफ्यूजन? आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि सिंपली अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप खुद इस पे बैठ जाना, इस पुली पे, तो आपको यह लगेगा कि ये ए नोट से ऊपर जा रहा है, ये M2 ब्लॉक, और M3 ब्लॉक जो है ए नोट से नीचे आ रहा है। जैसे ही आपको ये चीज ऑब्जर्व होगी तो आप क्या करना, उस सिस्टम से हट जाना। तो आपको ये लगेगा कि ये पुली भी तो खुद ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा इस ब्लॉक के लिए ए माइनस ए नॉट, और इसके लिए हो जाएगा ए प्लस ए नॉट। अब सबके लिए इक्वेशन लिख देते हैं। पहला M1 ब्लॉक के लिए M1, अगर स्ट्रिंग एक ही होती है तो आपको पता है टेंशन जो है वो बराबर होता है। तो ये अगर मैं स्ट्रिंग 1 में टेंशन T1 बोलता हूं और इसमें मैं बोल देता हूं T2, तो अब इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं।
1g t1 और इसका एक्सेलरेशन जो है दैट वन इज ए। तो आप लिख सकते हैं t1 माइनस m1g इक्वल टू m1a। अब हम आते हैं m2 ब्लॉक के लिए। इस पे m2g ग्रेविटी की वजह से लग रहा होगा और टेंशन जो है स्ट्रिंग में जो दैट इज T2 और इसका नेट एक्सेलरेशन जो है दैट इज डाउनवर्ड a माइनस a नॉट। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगा वो होगा m2g माइनस T2 इक्वल टू m2 a माइनस a नॉट। अब थर्ड ब्लॉक के लिए भी जो एक्सप्रेशन बनाएंगे m3g, तो नीचे लग जाएगा ग्रेविटी की वजह से m3g, ऊपर लगेगा T2, तो ये आ जाएगा m3g माइनस T2 इक्वल टू m3a माइनस a नॉट। अब देखते हैं T1 और T2 a एंड a नॉट, ये चार जो है हमारे अननोन है और एक्सप्रेशन जो मिला है अभी हमें तीन एक्सप्रेशन मिले हैं। एक एक्सप्रेशन तो ये भी हो सकता है इस दोनों के बीच पुली के लिए, पुली मासलेस है, दोनों साइड जो है T2 लग रहा होगा और ऊपर जो है वो T1 लग रहा होगा। तो T1 माइनस 2T2 इक्वल टू 0, तो T1 आ गया 2T2 के बराबर। अब यहां पे सॉरी प्लस हो, अब पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन और ये रहा आपका चौथा इक्वेशन। अब इस चारों इक्वेशन को एक एक करके आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू भी आप निकाल लोगे। तो इसका जो है फाइनल आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो इजीली, क्योंकि चार इक्वेशन है, चार अननोन है, तो आप फाइंड आउट कर लोगे। अब हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट है प्रॉब्लम का वेट मशीन। वेट मशीन में एक बंदा जो है मशीन पे खड़ा है, तो ड्यू टू ग्रेविटी इस पे जो फोर्स लग रहा है वो mg है। अब उस mg को के कारण एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, उस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को अगर हम g से डिवाइड कर दें तो हमें इस बंदे का मास पता चल जाता है। अब इस पूरे सिस्टम को एक लिफ्ट में डाल देते हैं, जो लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो अब जो है वेट मशीन कितना मास शो करेगा। सबसे पहले इस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज mg और जो रिएक्शन आएगा दैट वन इज नॉर्मल n। n की वजह से ऊपर जाएगा, इस पे और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। तो अगर मैं बोलता हूं n माइनस mg इक्वल टू ma, तो n आ जाएगा mg प्लस a। अब जो है इसका मास जो होगा आपको पता ही है, मैंने पहले भी बोला है कि मास जो होगा वो होगा n अपॉन g। तो इस चीज को जब हम डिवाइड करेंगे तो m डैश जो होगा m g प्लस a अपॉन g। तो इसका मास जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। अगर मैं बोलता हूं कि
इस आदमी का जो मास है वो है 60 kg और ए की वैल्यू जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यू रिकॉर्डेड मास जो होगा वो होगा 60 इंटू 10 प्लस 2 अपॉन 10। तो ये आ जाएगा 72 kg, यानी मास चेंज हो गया है। अब यही एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो नया मास क्या आएगा? एक्सेलरेशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में करता हूं तो क्या आएगा? mg माइनस n इक्वल टू ma, और n जो होगा वो होगा m इंटू जी माइनस ए। अब जो नया मास जो है वो आएगा 60 इंटू 10 माइनस 2 अपॉन 10। तो ये आ गया 48 kg। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे एक्सेलरेशन ऐड हो रहा है और कैसे एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सिस्टम जो है वो रेस्ट में है तो आपको टेंशन बतानी है। सबसे पहले हम लिफ्ट को एनालाइज करेंगे। लिफ्ट पे जो फोर्स लग रहा है, पहला फोर्स है टेंशन टी। इस आदमी की वजह से जो फोर्स लग रहा है दैट इज एंड नॉर्मल, और इसके मास की वजह से जो लग रहा है दैट इज ग्रेविटी mg। अगर ये रेस्ट में है तो मैं इसे लिख सकता हूं T इक्वल टू n प्लस mg। दिस इज इक्वेशन 1। अब आदमी का एनालिसिस करते हैं। इस पे टेंशन T, mg and this one is n। तो ये आ जाएगा n प्लस टी इक्वल टू mg। ये दो इक्वेशन आ गए। अब दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो n से n कट जाएगा, क्योंकि ये इक्वल टू साइन के अपोजिट साइड में है। तो ये आ गया 2t इक्वल टू m प्लस m इंटू जी। m की वैल्यू जो है 60 है स्मॉल m की, और कैपिटल M की जो है 40 है, 30 है। तो ये जो है सॉल्व करने के बाद t की वैल्यू आ जाएगी 90 इंटू जी अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 45g। यहां से आप n की भी वैल्यू निकाल लेंगे, और n की वैल्यू निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग की ये जो है हमारा वेट मशीन, अगर ये वेट मशीन होगा तो ये आपको बता देगा कि इस पे कितना मास रिकॉर्डेड होगा। इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं कि ये कितना फोर्स लगा है इस स्ट्रिंग पे कि ये पूरा सिस्टम जो है ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे। पहला केस था कि सिस्टम रेस्ट में था और आपको टेंशन फाइंड आउट करना था। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाए तो उसके लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है हम आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं कि ये जो है स्ट्रिंग को खींच रहा है, यहां टेंशन T है, इसके कारण इस पे लग रहा है mg, और
mg की वजह से इस पे आ गया नॉर्मल, और ये जा रहा है। जब सिस्टम ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये इसमें जो आदमी है वो भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो इसका इक्वेशन बनेगा n प्लस टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन बनेगा लिफ्ट पे टी एम जी एंड एन, ये भी जा रहा है ऊपर ए एक्सेलरेशन से, तो यहां आ गया टी माइनस एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। ये आ गया इक्वेशन 2। जब इस दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो नॉर्मल जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा 2t माइनस m इन प्लस m इंटू जी, और इधर आएगा m प्लस m इंटू ए। तो यहां से आप जो है टेंशन निकल जाएगा। m प्लस m इंटू जी प्लस ए अपॉन 2। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि सिस्टम को ये जो है इतना फोर्स लगा रहा है कि ये ए एक्सीलरेशन से पूरा ब्लॉक जो है ऊपर जा रहा है, और वेट मशीन जो है, अगर ये वेट मशीन पे खड़ा है तो वो जो है वेट जो है सेम वेट डिस्प्ले कर रहा है, और वेट आपको जो है वो नॉर्मल से मिलता है, तो दैट इज 60 जी। अब सेम क्वेश्चन को फिर से करके देखते हैं, और अब फाइंड आउट करना है कि वो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पे जो है आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है, तो शुरू करते हैं। पहले इस आदमी के फ्री बॉडी डायग्राम से एनालिसिस कर रहे हैं। n प्लस टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, और अब इस लिफ्ट को एनालिसिस करते हैं तो आता है t माइनस n माइनस ऑफ एम जी इक्वल टू एम ए। अब इस दोनों को माइनस करेंगे तो ये जो है t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, और n की वैल्यू हो जाएगी 2n माइनस 60g माइनस प्लस 30g इक्वल टू 30a। और n की वैल्यू जो है वो आपको पता है 60g, तो 2 इंटू 60 माइनस 30g इक्वल टू 30a। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120g माइनस 30g। सॉल्व करने के बाद आएगा 90g इक्वल टू 30a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ g, यानी ये इतनी तेजी से खींचे कि पूरा सिस्टम
ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से 3 टाइम्स ज्यादा हो गए, तभी जो है ये सिस्टम, जो ये वेट मशीन जो है वो सेम वेट डिस्प्ले करेगा।